हेलो हेलो हेलो। आवाज़ हो रही है क्या? आवाज़ आ रही है क्या? आप लोग एक बार क्लियर करिएगा, आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ आ रही है तो हम स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है साउंड, ध्वनि। क्या है? ध्वनि। आज का टॉपिक क्या है? साउंड। साउंड क्या है? अरे भाई क्या हो गया? अच्छा, साउंड, ध्वनि। साउंड, ध्वनि। क्या है टॉपिक? ध्वनि, साउंड। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? साउंड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्वनि तरंगें डैश में यात्रा नहीं कर सकती है। किस में यात्रा नहीं कर सकती है? बताइए, किस में यात्रा नहीं कर सकती है? क्या वो वायु में होगा, पानी में होगा, स्टील में होगा या खाली स्थान में होगा? किस में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती? आई मीन चल नहीं सकता। ठीक है, यहां से वहां नहीं जा सकता। किस में? बताइए बताइए, किस में नहीं चल सकता? तो ये खाली स्थान में नहीं चलता है। किस में नहीं चलता है? खाली स्थान, जहां हवा हवा नहीं है वहां नहीं चलता है। ठीक है, तो पहला नंबर का आंसर क्या हो गया? 4, खाली स्थान में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर। इसका देखिए थोड़ा सा। इसमें क्या होता है? वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए अब दिख रहा होगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? क्या कह रहा है? ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। क्या है? ए नंबर ऑप्शन देखिए। एक नंबर घनत्व, एक मिनट रुक जाइएगा। एक नंबर घनत्व है, दूसरा है क्या? आयाम, तीसरा गति और आवृत्ति। क्या नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? तो ये क्या है? घनत्व। इसका आंसर क्या होगा? घनत्व में घनत्व विशेषता नहीं है ध्वनि का। ठीक है, आज साउंड से रिलेटेड चैप्टर है, जो कि पूरा क्वेश्चन हम साउंड से, जो ध्वनि से रिलेटेड क्वेश्चन चैप्टर है उसका सारा क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, आज एक क्लास में ध्वनि खत्म। और जो कि आप लोग को बताए थे हम कि चैप्टर वाइज क्लास देंगे, तो चैप्टर वाइज ही चला रहे हैं। ठीक है, आज ध्वनि का किए, उसके पहले हीट का किए थे। आप देख सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। ठीक है, तो उसमें 3 क्लास हुआ था। किसमें? हीट एंड टेम्परेचर में। ठीक ना? तो अभी ध्वनि का चैप्टर चल रहा है। और आप लोग सपोर्ट बना के रखिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए दूसरों दोस्तों को। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगें क्या है? ध्वनि तरंगें डैश तरंगें होती है। क्या कहता है? ध्वनि तरंगें डैश तरंगें होती है। ध्वनि तरंगें डैश तरंगें होती है। क्या होती है? बताइए, विद्युत चुंबकीय, सुपर या यांत्रिक, या इनमें से कोई नहीं? क्या होता है? बताइए क्या होता है? ध्वनि तरंगें डैश तरंगें होती है। ध्वनि तरंगें डैश तरंगें होती है। क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? बताइए, इसका आंसर होगा यांत्रिक तरंगें। ठीक है, यांत्रिक होता है। कैसा होता है ध्वनि तरंग? यांत्रिक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन पढ़िए। चौथा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? बताइए। वस्तु के ताप पर,
वस्तु की गुणवत्ता पर, वस्तु की सामग्री पर, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, 10 सेकंड दिया जा रहा है आपको टाइम। किस पर निर्भर करता है ध्वनि की तरंगें? किस पर निर्भर करता है बताइए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? ध्वनि की गुणवत्ता पर। किस पर होता है? ध्वनि की गुणवत्ता पर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्या कह रहा है? ध्वनि के संचरण के लिए, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम डैश अवस्था में होना चाहिए। किस अवस्था में होना चाहिए, यही कह रहा है। ध्वनि का संचरण के लिए आवश्यक माध्यम क्या होना चाहिए? ठीक है, कौन सा अवस्था में होना चाहिए? तो ये ठोस है, गैस है, द्रव्य है, या इनमें से सभी है? किसमें होना चाहिए बताइए? ध्वनि किसमें गमन करती है? किस अवस्था में गमन करती है बताइए? ठोस, द्रव्य, गैस, तीनों में करती है। तो जहां तक हमको पता है ये तीनों में करती है। ठीक है, ठोस, द्रव्य और गैस में करती है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? अच्छा लग रहा है तो लाइक एक कीजिए, शेयर करिए। ठीक है, शेयर करिए, दोस्तों को भेजिए ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, किस रंग की तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, क्या बोलता है? वेवलेंथ सबसे कम होता है? लाल का, नारंगी का, पीला का, बैंगनी का? किसका वेवलेंथ सबसे कम होता है? तरंग दैर्घ्य। ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ किस कलर का होता है? किसका होता है इसमें से बताइए? किसका होता है? लाल का होता है? नहीं। नारंगी का होता है? नहीं। पीला का? नहीं। बैंगनी का? क्या बैंगनी का होता है? ठीक है, होता है ना? इसका सबसे अधिक होता है, इसका अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए, देखिए। चलिए 7 नंबर क्या है? 7 नंबर है, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम डैश बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। किसी भी माध्यम में क्या बढ़ाएंगे जो ध्वनि की गति बढ़ जाएगी? क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो चलिए देखते हैं, क्या उसका ताप बढ़ाएंगे, या उस पर बल लगाएंगे एक्स्ट्रा, या गति, या दाब? क्या करने से ध्वनि की गति बढ़ जाएगी? ध्वनि की गति बढ़ जाएगी, यहां लिखा हुआ है ना? ठीक है, तो इसमें ताप बढ़ाने से क्या होगा? ताप बढ़ाने से ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ठीक है, ताप बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ जाती है, समझे? चलिए दूसरा नंबर लेते हैं। दूसरा नंबर क्या है? आंसर क्वेश्चन 8 नंबर है, विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है डैश। विरलीकरण होता है जहां हवा का होता है डैश। क्या होता है? समान होता है, उच्च होता है, या निम्न होता है? विरलीकरण कहाँ होगा? जब हवा का दाब कैसा होगा जो विरलीकरण होगा बताइए? तो इसका दाब उच्च होगा। कैसा होगा? उच्च होगा, तभी जाके विरलीकरण होता है। ठीक है, इसका उच्च होगा। क्या होगा? आंसर उच्च होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर देखिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? पढ़िए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान में सबसे तेज यात्रा करती है? क्या कह रहा है? ध्वनि में किस माध्यम में, निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान में सबसे तेज यात्रा करती है? क्या कहता है? फास्ट चलती है।
किस माध्यम में? क्या वो पानी होगा, वायु होगा, लोहा होगा, कांच होगा? किस माध्यम में सबसे तेज ध्वनि चलती है बताइए? किस माध्यम में सबसे अधिक तेज चलती है ध्वनि बताइए? तो इसका आंसर लोहा होगा। क्या होगा? लोहा में चलता है। वायु में 332 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, समझे? सॉरी। और कांच में कितना होता है? कांच में जानते हैं 56-40। कितना? 56-40 होता है। कितना होता है? 56-40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए, लोहा में जानते हैं ना है सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, इसका आंसर लोहा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा? किस पदार्थ में कह रहा है? किसमें सबसे कम होगा? क्या कह रहा है? कम होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। किसमें सबसे कम होगा बताइए? किसमें सबसे कम होगा बताइए? सबसे कम किसमें होगा बताइए? क्या वो जल में होगा, इस्पात में होगा, कांच में होगा, वायु में होगा? अभी ऊपर में हमने बताया था ना, इसका होगा 332 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कांच में बताए थे ना, कांच में बताए, जल में बताए, इस्पात में बताए, सब ऊपर बताए ना। इस्पात का मतलब लोहा, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए इसका देखिए 56-40 था, अभी बताए थे पीछे, ठीक है। 56-40 मीटर पर सेकंड चलता है, ठीक है। चलिए आगे, इसका आंसर कर नहीं किए ना, इसका आंसर नहीं किए। सबसे कम चलता है वायु में, ठीक है, जिसका कि हम लोग देखे हैं ये 332 मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। क्या करते हैं आगे? 11 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, देखिए क्या कहता है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब कम होता है, अनंत होता है, उच्च होता है, शून्य होता है। क्या होता है बताइए? बताइए क्या होता है? आप लोग बताइए क्या होता है? क्या होता है? कम होता है, अनंत होता है, उच्च होता है, शून्य होता है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब कम होता है, अनंत होता है, उच्च होता है, शून्य होता है। क्या होता है? आंसर बताइए। इसका उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होगा तब संपीड़न होता है, ठीक है, ठीक है ना। वायु दाब उच्च होगा तब जाके संपीड़न का निर्माण होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्वनि गमन नहीं कर सकता है। अब ध्वनि गमन नहीं कर सकता है, किस माध्यम में ध्वनि गमन नहीं करता है बताइए? किस माध्यम में ध्वनि गमन नहीं करता है बताइए? ध्वनि गमन नहीं करता है किस माध्यम में? द्रव में, हवा में, ठोस में, निर्वात में? किसमें नहीं करता है बताइए? आप लोग बताइए किसमें नहीं करता है? किसमें नहीं करता है? किसमें नहीं करता है? इसमें करता है, अभी बताए, ठोस, द्रव, गैस, इस सब में करता है, इसमें नहीं करता है। तो आंसर ए 4 नंबर हो जाएगा। कौन सा होगा? 4 नंबर होगा। आंसर 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। देखिए, ठीक है,
13 नंबर क्वेश्चन है, नर्म और छिद्र युक्त सतह, नर्म और छिद्र युक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, बताइए, यही बताना है इसमें। ध्वनिक सुरक्षा, अपवर्तन या अवशोषण, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए। आप ही लोग पे ये जानते नहीं हैं हम, आप ही लोग बताइएगा इसमें किसमें होता है? ध्वनिक सुरक्षा में। किसमें होता है? ध्वनि सुरक्षा में। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, ध्वनि सुरक्षा होगा तबे ना वो नहीं होगा अवशोषण। चलिए आगे देखिए, आगे है 14 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने का मानक इकाई डैश है। क्या है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने का मानक इकाई क्या है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने का मानक इकाई क्या है, यानी डैश है। ठीक है, क्या है? मीटर है, न्यूटन है, हर्ट्ज है, या ऑल है? बताइए, बताइए इसका आंसर आप लोग बताइए, क्या होगा इसका आंसर? ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने का मानक इकाई डैश है, तो इसका क्या आंसर होगा? हर्ट्ज होगा। क्या होगा? हर्ट्ज होगा, मीटर नहीं होगा, न्यूटन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे। अब 15 नंबर है। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्या कहता है? रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है। रेडियो सुनते हैं, रेडियो का जो हम बढ़ाते हैं वो क्यों बढ़ता है, किस कारण बढ़ता है? यही कहता है, वो जो रेडियो के द्वारा जो उत्पादन ध्वनि होता है वो बढ़ती है, किस कारण बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? बताइए, क्या वो आयाम के बढ़ने से बढ़ता है, आवृत्ति बढ़ने से, या पित्त बढ़ने से, या ऑल? बताइए, क्या बढ़ने से बढ़ता है? क्या बढ़ने से बढ़ता है? ये आयाम बढ़ाइएगा तो उसका ध्वनि बढ़ जाती है। ठीक है, ये आयाम बढ़ने से ध्वनि बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए, ध्वनि चैप्टर का आज हम करा रहे हैं सारा क्वेश्चन, तो इसीलिए ध्वनि से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना, इसीलिए हम बोले थे कि टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन कराएंगे, जब भी कराएंगे टॉपिक वाइज कराएंगे। अभी रेलवे का एग्जाम चल रहा है, फिर एग्जाम आगे भी होने वाला है, जैसे टेक्नीशियन का है, फिर बिहार एसएससी का होगा, अभी बीपीएससी का कल है एग्जाम। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, उसमें आप ये रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं क्लास। ठीक है, और अच्छा लग जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब 16 नंबर देखिए, 16 नंबर क्या कहता है? 16 नंबर है तरंग चाल। क्या है? तरंग चाल, आयाम, आवृत्ति, इन सभी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तरंग के रासायनिक गुण, तरंग की विशेषता, तरंग के कार्य, तरंग की घटक, क्या कहा जाता है? बताइए, क्या कहता है? तरंग, चाल, आयाम, आवृत्ति, इन सब को ध्वनि का क्या कहा जाता है? ध्वनि का क्या कहते हैं इसको? बताइए, क्या वो तरंग के रासायनिक गुण है, या तरंग की विशेषता है, या तरंग की कार्य है, या तरंग की घटक है? क्या है? बताइए, ये सब क्या है? तरंग, चाल, आयाम, आवृत्ति, ये सब क्या है? तो ये एक तरंग का रासायनिक तरंग का विशेषता है। ठीक है, ये तरंग की विशेषता को बताता है। ठीक है, तरंग का विशेषता है ये, तरंग, चाल, आयाम, आवृत्ति, इन सब का ये विशेषता बताता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? 17 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र डैश कहलाता है। क्वेश्चन देख रहे हैं कितना सॉलिड सब है, ये सब क्वेश्चन आराम से लगता है कि आ जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन
टॉपिक वाइज पढ़िएगा ना तो एक क्वेश्चन का जो है ना तो वो पढ़ने में अलग ही मजा आता है, समझे। तो ध्वनि का क्या कह रहा है, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, डैश कहलाता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर करिए। एक, विरलन, अनुनाद, संपीड़न या दोलन, क्या कहलाता है बताइए, क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, संपीड़न कहलाता है। क्या कहलाता है, संपीड़न कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर संपीड़न हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोलन जानते हैं किस में होता है, दोलन पेंडुलम वाला घड़ी में होता है। पेंडुलम, पेंडुलम वाला घड़ी, घड़ी, ठीक है, पेंडुलम घड़ी, दोलन उसी में होता है। ठीक है ना, चलिए आगे, आगे देखिए क्या कह रहा है। ध्वनि 18 नंबर क्वेश्चन है। ध्वनि के कारण, ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होता है। ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होता है, ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है बताइए, क्या वो कंपन के कारण होता है, घूर्णन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है या प्रतिबिंब के कारण होता है। किसके कारण ध्वनि उत्पन्न होता है बताइए, ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होता है। किस कारण से ध्वनि उत्पन्न होता है बताइएगा, बताइए। ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होता है। किस कारण, कंपन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, कंपन के कारण होता है, समझे। चले आगे देखिए। पढ़िए इस क्वेश्चन को, 1 मिनट। पढ़िए क्वेश्चन। समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है। समुद्री जल में क्या कह रहा है, समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है। कितना होता है, समुद्री जल में ध्वनि का गति कितना होता है बताइए। समुद्री जल में क्या वो 1948 मीटर पर सेकेंड, 1351, 1533, 1498, क्या होता है, क्या होता है बताइए। समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितना होता है, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, समुद्री जल में ध्वनि की चाल क्या होती है, समझे। चलिए देखिए इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, 1533। ठीक है ना, 1533 होता है। क्या होता है, 1533, क्या होता है, 1533 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं। हवा में ध्वनि तरंगें डैश होती है। हवा में ध्वनि तरंगें डैश होती है। हवा में ध्वनि तरंगें डैश होती है। क्या होती है, प्रवर्धित होती है, अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य होती है, लंबी होती है। क्या होती है बताइए। ध्वनि तरंगें डैश होती है, क्या होती है, ध्वनि तरंगें डैश होती है, क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है, अनुदैर्घ्य होती है। क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है। ठीक है, अनुदैर्घ्य होती है, अनुदैर्घ्य होती है। चलिए आगे। अनुदैर्घ्य होती है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगें सबसे कम होती है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ठीक है, तो रेडियो तरंग में होती है, एक्स किरण में होती है, गामा किरण में होती है, इनमें से सभी में होती है। बताइए किस में होती है, बताइएगा, आप ही लोग बताइए किस में होती है।
निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? रेडियो तरंग में होती है, एक्स किरण में होती है, गामा किरण में होती है, किस में होती है? तो ये सबसे कम गामा किरण में होती है। किस में होती है? गामा किरण में होती है। किस में? गामा किरण में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन नंबर है? चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। अब 22 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? प्रति सेकंड इकाई से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए। क्या वो नोट कहते हैं, पिच कहते हैं, संगीत कहते हैं, तीव्रता कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए, क्या कहते हैं बताइए, क्या कहता है? प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? ठीक है, ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ये तीव्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीव्रता कहा जाता है। ठीक है, तीव्रता कहा जाता है। चलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर वीडियो आप लोग चाहते हैं क्वेश्चन आए तो चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, कीजिए, दोस्तों में शेयर करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जैसे अपलोड हो वीडियो उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक चला जाए। ठीक है, और लाइक भी कर दिया कीजिए अच्छा लगे तो। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन, तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर डैश में दर्शाया जाता है। तरंग की लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में किस में दर्शाया जाता है? किस में दर्शाया जाता है? देखिए, गामा में, लैम्डा में, बीटा में, अल्फा में, किस में दर्शाया जाता है? तरंग की जो लंबाई होता है आमतौर पर ग्रीक लेटर या ग्रीक भाषा में किस में दर्शाया जाता है? कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर लैम्डा में दर्शाया जाता है। देखे नहीं हैं आप लोग लैम्डा? ऐसे वाला जी, ऐसे वाला लैम्डा में दर्शाया जाता है। किसमें? ऐसे ऐसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहा में क्या कह रहा है? लोहा में ध्वनि की चाल कितना होता है? लोहा में ध्वनि की चाल पूछ रहा है। चलिए लोहा में ध्वनि की चाल बताइए कितना होता है? लोहे में ध्वनि की चाल, लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1450, दूसरा है 5130, तीसरा है 1533 और ये है 332 मीटर पर सेकंड होगा सब। ठीक है, इसमें मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं आप, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है बताइए? लोहे में ध्वनि की चाल होता है कितना होता है? लोहे में ध्वनि की चाल होता है 5130 होता है। कितना होता है? 5130 होता है। ठीक है, और ये हो गया लोहा का। ठीक है, और ये हो गया आपका वायु का। किसका? वायु में। ठीक है, कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 1450 किसका होता है? ये पारा का होता है, ये पारा में होता है। पारा में, किस में होता है? पारा में। ठीक है, हाँ, और 332 हो गया, 1533 तो हम ऊपर बताए थे ना, समुद्री जल में, समुद्री जल में। ठीक है, 1533। तो इसमें क्या हो गया? देखिए आपका 1450 पारा में हो गया, 5130 लोहा में हो गया, 1533 समुद्री जल में हो गया और ये वायु 332 मीटर पर सेकंड वायु। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर ये वाला होगा
लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका जवाब आप लोग सही प्रकार से दीजिए। ठीक है, सब लोग दीजिए। दीजिए जवाब। क्या कह रहा है? साधारण बातचीत में ध्वनि की चाल में ध्वनि की तीव्रता होती है, सॉरी चाल नहीं है, तीव्रता है। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है, कितना होता है? साधारण, जैसे आराम से बात कर रहे हैं तो कितना होगा, वही पूछ रहा है। आराम से बात करने पर कितना होता है? आराम से बात करने पर, यही उसका आंसर है, 30 से 40 डेसिबल होता है। आराम से बात कर रहे हैं किसी से तो चिल्लम चिल्ली नहीं कर रहे हैं, जोर से नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें 30 से 40 डेसिबल होता है, समझ गए? और थोड़ा सा शोर यानी थोड़ा सा जोर लगा के बोलिएगा, यानी कि तो वो क्या हो जाएगा, 50 से 60 डेसिबल। थोड़ा सा ज़्यादा लाउडी बोलिएगा तो, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा लाउडी बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, 50 से 60 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और आप लोग ये सुने हैं, डीजे जब बजता है ना तो इसमें 100 लगभग डेसिबल होता है। ठीक है, 100 ज़्यादा ही होता है। डीजे जैसे आपका ऑर्केस्ट्रा हो गया, ऑर्केस्ट्रा तो आप लोग देखते होंगे ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, ये सब तो आप लोग देखते ही होंगे। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, उसमें कितना होता है, 100 डेसिबल। ठीक है, 100 डेसिबल हो जाता है इसमें। और क्या है आपका 110 ना, तो ये होता है 110, आपका ये छूट जा रहा है ना, ये होता है आपका विद्युत मोटर में। किस में होता है? विद्युत मोटर में। विद्युत मोटर में होता है। किस में होता है? विद्युत मोटर में। कितना? 110 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ गए? विद्युत मोटर का ये, या मान के चलिए विद्युत मोटर कह रहे हैं तो मोटरसाइकिल भी लिख लीजिए, मोटर गाड़ी, मोटरसाइकिल इसमें भी होता है। मोटरसाइकिल में भी इतना ही होता है। ठीक है, 110, कितना? 110 डीबी, डी और बी, डीबी डेसिबल। ठीक है, चलिए आज का हम सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, और आप लोग से निवेदन है, विनती है कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बेल आइकन भी दबा लीजिए, जैसे वीडियो डलाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम वीडियो यहीं रोकते हैं, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।